पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नया कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। नई नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। बताएं अब्दुर्रहमान। जी देखिए, महंगाई से परेशान आवाम के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करके रिलीफ दिया गया है और नए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीज़ल दोनों की कीमतों में 22 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया है। और ना सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में कमी का ऐलान किया गया बल्कि इसके साथ मट्टी के तेल में भी 41 रुपये 44 पैसे जो है वो कमी कर दी गई है। अब नए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 381 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीज़ल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई है। और इसके साथ जो नए नोटिफिकेशन का जो बाकायदा इतलाक़ है वो भी हो चुका है। और यकीनन अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि जो लोकल किराए और मुल्क शहर से दूसरे शहरों में जाने के लिए किराए जाते हैं, उनमें भी कमी मतवक्के होगी। और इसके साथ साथ अशिया ज़रूर जो का मरकज है, मगर दूसरी जानिब बरसों पहले तामीर किए गए पेडेस्ट्रियन ओवरहेड ब्रिजेस हुकूमती अदम तवज्जही के बाइस तबाहाली का शिकार हैं। फिरोजपुर रोड पर करतबा चौक और शमा स्टेशन के दरमियान कायम ओवरहेड ब्रिज खस्ताहाली की वाज़ेह मिसाल बन चुका है। पुल के हिफाजती ग्रिल्स गायब, सीढ़ियाँ टूट फूट का शिकार, मुतादिद मकामात पर छत भी खस्ताहाल हो चुकी। ज़राए के मुताबिक मुस्तकिल मुरम्मत के बजाय खस्ताहाल हिस्सों को इश्तिहारी बैनर्स और फ्लैक्स से ढांपने का सिलसिला जारी है। मुतादिद ब्रिजेस मुनिशात के आदि अफराद की अमाज का बन चुके हैं। खवातीन, बुजुर्गों और तलबा को शदीद मुश्किलात और अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल में पेडेस्ट्रियन ओवरहेड ब्रिजेस की बहाली के लिए कोई बड़ा मंसूबा तैयार नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब LDA इंतजामिया का कहना है कि पुराने मंसूबों की बहाली का प्लान तैयार किया जा चुका है। नए मंसूबों के साथ पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाया जाएगा। लाहौर में 100 अरब रुपए के 3 मेगा मंसूबे शुरू। शहर में पहली बार टनल, बोरिंग और वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम मुतारिफ। लॉरिक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक अंडरग्राउंड टनल बनाने का फैसला किया गया है। वास्ता का अर्बन फ्लडिंग, पानी की किल्लत और सीवरेज मसाइल खत्म करने का प्लान। मंसूबों पर 100 अरब रुपए लागत का तखमीना है। लाहौर को जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से हम आहंग करने का आज़म। वासा लाहौर का आइंदा माली साल में 3 बड़े मेगा मंसूबे शुरू करने का फैसला। शहर की तारीख में पहली मरतबा टनल, बोरिंग टेक्नोलॉजी, सरफेस वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग मंसूबों पर अमली पेशरफ की तैयारी मुकम्मल। जराये के मुताबिक लॉरिक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक अंडरग्राउंड टनल बोरिंग सिस्टम की तामीर से बारिशी पानी की फौरी निकासी मुमकिन बनाई जाएगी। टेंडर अवार्ड होने के बाद मंसूबे पर बाकायदा काम शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब वासा का शहर में पहली मरतबा सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कायम करने का भी फैसला। BRB केनाल पर नहरी पानी को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीट करके काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। इसी तरह बाबू साबू में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कायम करके गंदे पानी को प्रोसेसिंग के बाद दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का भी मंसूबा है। वासा लाहौर के तीनों मेगा मंसूबों की मजमूई लागत तकरीबन 100 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मरीम नवाज के VN डिजिटल पंजाब को आलमी कामयाबी मिल गई है। पंजाब सेफ सिटी का आलमी एहसास, जदीद पॉलिसिंग में नई पेशरफ। सेफ सिटी को ISO AI मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन हासिल हो गई है। बैन अवी ऑडिट में सेफ सिटी की AI इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लियर। नवाज के विजन डिजिटल पंजाब को आलमी कामयाबी नसीब। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। सेफ सिटी को AI मैनेजमेंट सिस्टम में पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर सर्टिफाइड इदारा करार दे दिया गया। सेफ सिटी पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर का वाहिद इदारा बन गया है जिसके पास ISO 27001 और ISO 42001 दोनों इदारे SGS के माहिरीन ने मुतअद्दिद मरतबा सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स और ऑपरेशनल यूनिट्स का तफसीली ऑडिट किया। माहिरीन ने AI गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल मैकेनिज्म को आलमी मयार के मुताबिक करार दिया। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक इदारे ने बैरूनी कंपनियों पर इन्हिसार के बजाय मुकम्मल इन हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स तैयार किए। इदारे को AI डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और मौसर इस्तेमाल में आलमी सतह पर तस्लीम कर लिया गया। सूबे भर में 24,000 से जायद कैमरों का नेटवर्क सेफ सिटी के जदीद AI सिस्टम से मुंसलिक। तर्जुमान सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक सेफ सिटी की कामयाबी पाकिस्तान, पंजाब पुलिस और जदीद स्मार्ट पुलिसिंग के लिए आलमी सतह पर एक अहम संगे मील है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सर्कुलर रोड को बारिशों से बचाने का बड़ा मंसूबा तैयार। पंजाब हुकूमत का लाहौर के अहम शाहराह पर ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक तामीर करने का फैसला है। सर्कुलर रोड वाटर टैंक में 10 लाख गैलन पानी स्टोर करने की गुंजाइश भी होगी। सर्कुलर रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों को
बारिशों से महफूज बनाने के लिए अहम मंसूबा तैयार किया गया है। शहर के अहम शाहरा पर अर्बन फ्लडिंग से बचाने के लिए ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक तमीर होगा। सर्कुलर गार्डन वाटर टैंक में 10 लाख गैलन पानी स्टोर करने की गुंजाइश होगी। मंसूबे को आइंदा बजट में शामिल करने और वास्तव को तामीर के लिए टास्क सौंपने की सिफारिश कर दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन का बड़ा इक़दाम। मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान निजी और सरकारी स्कूल में समर कैंप्स लगाने की इजाज़त दे दी है। समर कैंप्स 1 जून से 30 जून तक जारी रहेंगे। एसओपीज़ भी जारी कर दिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने निजी और सरकारी स्कूलों में समर कैंप्स के इनेकाद की इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक समर कैंप्स 1 जून से 30 जून तक जारी रहेंगे। औकात कार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक मुकर्रर। समर कैंप्स सिर्फ पीर से जुमेरात तक मुनक़िद होंगे। महकमा तालीम ने वाज़ेह किया है कि इन कैंप्स में शिरकत तलबा के लिए लाजमी नहीं होगी। वालिदैन की इजाजत के बगैर किसी बच्चे को शामिल नहीं किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक निजी स्कूल समर कैंप्स के लिए इजाफी फीस वसूल नहीं कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों में भी किसी किस्म की फीस या मुआवजा तलबा से नहीं लिया जाएगा। समर कैंप्स में यूनिफॉर्म लाजमी नहीं होगी और तलबा मौसम के मुताबिक आरामदेह लिबास पहन सकेंगे। खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गर्मियों की तातीलात में समर कैंप्स के इनेकाद को तलबा की तालीमी इस्तेदाद बरकरार रखने की कोशिश करार दिया जा रहा है। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। शामिल करें ट्री सफाई को बेहतर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेस्ट डिटेक्शन सिस्टम भी मुताज करवा दिया है। लाहौर की सफाई सुथराई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री। एआई टेक्नोलॉजी से वेस्ट की शनाख्त से सफाई का खुदकार निज़ाम डैशबोर्ड मुतहरिक कर देता है। खुदकार निज़ाम से इंस्पेक्शन टीमों पर चेक लगा दिया गया। इब्तदाई तौर पर लाहौर में पायलट टेस्टिंग शुरू कर दी गई। कैमरे की मदद से एआई खुदकार निज़ाम वेस्ट की शनाख्त करता है। वेस्ट की शनाख्त खुदकार निज़ाम से सुथरा पंजाब वेस्ट कलेक्शन पोर्टल पर आ जाती है। डिजिटल हेड सुथरा पंजाब अथॉरिटी शुएब डार का कहना है कि इब्तदाई तौर पर लाहौर में पायलट टेस्टिंग शुरू कर दी गई। वेस्ट कलेक्शन का 2 घंटे में असाला कर दिया जाता है। लाहौर में 40% वेस्ट कलेक्शन को एआई की मदद से क्लियर किया गया। एआई बेस्ड इसके अंदर फीचर हमने रखे हैं और उसमें हमने खुद कार अमल के जरिए इसको तरतीब दिया गया है कि हमारे पास जो वेस्ट है उसको वो आइडेंटिफाई कर रहा हो। इसको स्पेशली ईद के लिए भी डिज़ाइन किया गया कि कहीं पे कहीं ऑफिल हो तो ऑफिल को वो कैलकुलेट कर रहा हो कि किस किस जगह पे कहाँ पे ऑफिल है। इसका सबसे बड़ा मकसद है कि ये खुद का निज़ाम के तहत फ़ौरन अपने जो फील्ड सुपरवाइज़र है उस तक ये लोकेशन के साथ वो पिक्चर पहुँच जाएगी ताकि वो फौरी तौर पर उस जगह पर पहुँचे और उस वेस्ट को या उस ऑफिल को वो वहाँ पर रिमूव कर सके। डीजी सुथरा पंजाब बाबर साहब दीन का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खुदकार निज़ाम से आने वाले वक्त में सफाई का मयार बेहतर होगा। सुथरा पंजाब अथॉरिटी का सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन मुकम्मल। सुबह भर में 3,60,000 टन से ज़ायद तलाशें उठाई गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सफाई वर्कर्स को फीकस 10,000 रुपये इनाम देने का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ईद सफाई ऑपरेशन मुकम्मल। लिबर्टी चौक में शानदार तकरीब। सूबाई वजीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक ने सुथरा पंजाब के हीरोज को मिठाई और नकद इनामात दिए। सूबाई वजीर बल्दियात ने कहा कि पंजाब भर में ईद सफाई ऑपरेशन के दौरान 3,60,000 टन से ज्यादा आलाइशें उठाई गयी। तारीख का सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन पंजाब में परफॉर्म किया गया। हमने जो टोटल टनेज उठाई है, जो हमने अलाइशें उठाई हैं, उसका वजन 3,60,000 टन से ज़ायद हो चुका है अभी तक। सूबाई वजीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान 21 लाख किलो चूने का इस्तेमाल किया गया, जबकि 40,000 लीटर से ज्यादा अर्क़े गुलाब से 4,000 किलोमीटर सड़कों की वॉशिंग भी की गई। 1,84,000 सफाई वर्कर को 10,000 रुपए हौसला अफजाई के लिए बतौर इनाम दिए जाएंगे। तकरीबन 2.1 मिलियन किलोग्राम से जायद लाइम का इस्तेमाल किया गया, चूने का इस्तेमाल किया गया। 1.5 लाख लीटर से जायद फ़िनाइल का इस्तेमाल किया गया। आप सब ने देखा फ़िनाइल की मदद से सड़कों को धोया गया। तकरीबन 40,000 लीटर से जायद पूरे पंजाब के अंदर अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया गया। वो भी लोगों ने देखा कि अर्के गुलाब से सड़कों को धोया गया। तकरीब में सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ, डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहबदीन, मुशीर वजीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक, डीसी लाहौर मरियम खान और कमिश्नर लाहौर भी मौजूद थे। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई ऑपरेशन जारी हैं। पंजाब भर में ड्रोन्स और स्मार्ट कैमरों के जरिए सफाई सिक्योरिटी सूरत हाल की
مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ ترجمان سیف سٹی کے مطابق علائش اور واقعات کی بروقت نشاندہی کے لیے سیف سٹی کیمروں ڈرون سرویلنس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لاہور سمیت مختلف شہروں کے بس اسٹینڈز، پارک، تفریحی مقامات، اہم شاہراہوں اور دیگر مقامات پر بھی خصوصی نگرانی جاری ہے۔ AI بیس نگرانی کے ذریعے صفائی آپریشنز، ٹریفک روانی، سیکیورٹی صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ سیف سٹی کنٹرول روم سے سترہ پنجاب ضلع انتظامیہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مؤثر کوارڈینیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عید کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی پردیسیوں کی لاہور واپسی شروع ہو گئی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر آنے والی ٹرینیں پردیسیوں کو واپس لانے لگی ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ اب عید آبائی علاقوں میں منانے کا ہی مزہ آتا ہے۔ بڑی عید کی بڑی چھٹیاں ختم ہوتے ہی پردیسی آبائی علاقوں سے لاہور واپس آنے لگے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر آنے والی مسافر گاڑیاں پردیسیوں کو واپس لا رہی ہیں۔ کراچی، ملتان، پشاور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور کوئٹہ سے ٹرینوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹیشن پر آئے شہریوں نے بتایا کہ عید آبائی علاقے میں منانے کا ہی مزہ ہے۔ چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، اب واپس تو آنا ہی تھا۔ سب کو پتا ہے کہ عید اپنوں میں اچھی لگتی ہے، تو ہاسٹل میں رہ کے تو عید ویسے بھی اچھی نہیں لگتی، تو میں اپنوں میں گئی تھی، مجھے بہت مزہ آیا تھا۔ میرا واپس آنے کو دل نہیں تھا لیکن مجھے آنا پڑا۔ عید سے قبل پردیسی اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہو گئے تھے، اب ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ عید کی دعوتوں کے لیے خصوصی پکوانوں کی تیاری بھی جاری رہی ہے۔ شہری سیخ کباب، شامی اور کوفتہ بنانے کے لیے گوشت کا قیمہ کروانے میں مصروف رہے۔ شہر میں قیمہ مشین کی دکانوں پر سارا دن رش لگا رہا۔ عید الاضحیٰ لوگوں میں پیار کے ساتھ ساتھ لذیذہ پکوانوں کے مزے بانٹنے کی روایت۔ شہری قربانی کے گوشت سے سیخ کباب، کوفتے، شامی کباب اور دیگر ڈشز تیار کرنے میں مصروف۔ شہر میں قیمہ مشین اور قصاب کی دکانوں پر سارا دن شہریوں کا رش لگا رہا۔ دکاندار قیمہ بنوائی کے کہیں 30 اور کہیں 40 روپے فی کلو ریٹ وصول کرتے نظر آئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید پر مہمانوں کے مزیدار کھانوں سے خاطر تواضع کے لیے قیمہ بنوا رہے ہیں۔ قیمے میں جی ٹکیاں وغیرہ بنائیں گے، شامی شمی بنائیں گے اور قیمے کو بھون کے بھی کھائیں گے، تو اس لیے قیمہ بنوانے آئے ہیں۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ عید کے دنوں میں رش بڑھ جاتا ہے، اس لیے قیمہ بنوائی کے لیے اضافی انتظامات کیے ہیں۔ بہت رش ہے، شکر اللہ کا۔ میں 30 روپے کلو لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور سارے بہن بھائی دیکھیں میرے پاس کتنا رش لگا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ کوئی شامی ٹکیاں بنانی ہے، کوئی کہتا ہے کباب بنانا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کوفتے بنانے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ میں نے باربیکیو کے لیے کباب بنانے ہیں، یہ ایسا بنا دے، جیسا وہ کہتے ہیں ویسے ہی بنا کے دے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قربانی کے گوشت سے قیمہ بنوا کر مزیدار سیخ کباب، قیمے کی ٹکیاں، شامی کباب اور کوفتے تیار کرنے اور کھانے کا الگ ہی مزہ ہے۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ بسیار خوری سے بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ 2 روز میں 20,000 سے زائد مریض ہسپتال پہنچ گئے ہیں۔ طبی ماہرین نے متوازن غذا اور احتیاط کا مشورہ دیا ہے۔ پیٹ درد، بدہضمی، ڈائریا، گیسٹرو، عید کی خوشیوں کے ساتھ غیر متوازن خوراک اور گوشت کے زیادہ استعمال نے شہریوں کی بڑی تعداد کو بیمار کر دیا۔ گزشتہ 2 روز کے دوران لاہور کے 6 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 20,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ میو ہسپتال میں 3,500 سے زائد، جبکہ جناح ہسپتال میں 2,000 سے زائد مریضوں نے طبی امداد حاصل کی۔ سروسز ہسپتال میں 1,800 سے زائد، جبکہ جنرل اور گنگا رام ہسپتال میں 1,500 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ پروفیسر طیبہ وسیم، پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کا کہنا ہے کہ عید کے دنوں میں ضرورت سے زیادہ اور چکنائی والا گوشت معدے کے امراض کا باعث بنتا ہے۔ شہری متوازن غذا، سبزیوں، سلاد اور دہی کا استعمال یقینی بنائیں۔ احتیاط سے کھائیں، تھوڑا کھائیں اور ساتھ سبزی ترکاری کا استعمال ضرور کریں۔ لیمو پانی اور جیسے یہ آپ کے پودینے والی ڈرنکس ہیں، اس کو ساتھ میں ضرور رکھیں۔ احتیاط کریں، اس سے بلڈ پریشر کے مریض تیز مرچ مسالے بالکل نہ لیں اور وقفے سے کھائیں۔ ایک دن میں تھوڑا سا گوشت استعمال کریں، اگلے دن کے لیے اس کو رکھیں۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا کہ باربیکیو اور چکنائی والے گوشت کا زیادہ استعمال کولیسٹرول بڑھا سکتا ہے، جبکہ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض احتیاط کریں اور میٹھے مشروبات سے پرہیز کریں۔ عید کی چھٹیوں میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مسلسل چیکنگ جاری۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر پارکس، کینٹینز کی خصوصی انسپیکشن کی گئی۔ ناقص انتظامات پر ایک کینٹین بند، 15 کینٹینز کو 1,73,000 روپے کے جرمانے کیے گئے۔ مختلف فوڈ پوائنٹس کو 404 اصلاحی نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق چیکنگ کے دوران 1 من سے زائد ایکسپائر کولڈ ڈرنکس اور 2 من سے زائد تیار شدہ ممنوع اشیاء طلب کی گئی ہیں۔ کارروائیوں کے دوران آلودہ فرش، گندے ٹب، جبکہ ناقص
सफाई इंतजामात और किचन में कॉकरोच पाए गए। जंगालूद, फ्रीजर और मिक्सिंग मशीन भी इस्तेमाल होती पाई गई है। नीचे फूड अथॉरिटी का इस मुताबिक कहना है कि फूड हैंडलर्स के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी मौजूद नहीं थे। उनका कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी समेत हर मौके पर मियारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुसलसल चेकिंग जारी रखे हुए हैं। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। सीटीओ लाहौर का कहना है कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ चालान के साथ गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी बंद की जाएंगी। सीटीओ लाहौर के मुताबिक ईद उल अज़हा के पहले 2 रोज़ शहरों को ट्रैफिक कानून बारे आगाही देते हुए वार्निंग्स भी जारी की जाती रही हैं। महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए मोटरसाइकिल पर 3 से ज़ायद सवारियां या 3 अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बगैर लाइसेंस, लर्नर परमिट या एक्सपायर्ड लाइसेंस पर गाड़ी चलाने वालों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। गाड़ी चलाने पर 5,000 जबकि मोटरसाइकिल चलाने पर 2,000 रुपये जुर्माना मुकर्रर किया गया है। सीटीओ ने हिदायत की कि सर्कल अफसरान अपनी निगरानी में क्रैकडाउन को हर सूरत यकीनी बनाएं।